जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, हर पल शुक्राना। मेरे सतगुरु का अनंतम शुक्राना। मेरे को गुरु जी कह रहे हैं कि तू रोज शुक्राना कर। और संगत जी, मेरी तबीयत इतनी खराब हो गई थी तो संगत जी में बीच में करने की हिम्मत ही नहीं होती। पता नहीं क्या है, ब्लैक मैजिक की वजह से मैं सत्संग शुक्राना नहीं कर पाती हूँ। तो गुरुजी मुझे डांटते हैं कि तू शुक्राना नहीं करती, तू सुनती नहीं है, तू मेरी बात, तुम मेरी एक सुन, मैं तेरी 1000 सुनूंगा। इतना प्यार करते हैं संगत जी। पहले मैं अपना मंत्र जाप करती हूँ और फिर मैं अपना सत्संग शुक्राना आपको अपना सुनाऊंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी जो आप बुलवाओगे मैं वही बोलूंगी। गुरु जी आप कृपा करके मुझे मार्गदर्शन करें। और गुरु जी मुझे कुछ बोलना नहीं आता है संगत जी। और गुरु जी बार बार यही कह रहे हैं कि तू अपना सत्संग शुक्राना कर। जो मैं ब्लेस करता हूँ, कष्ट काटता हूँ। और संगत जी वाकई में कष्ट करते हैं। जितना शुक्राना करो उतना ही गुरु महाराज हमारे कष्ट काटते हैं। संगत जी मैंने पहले सत्संग में आपको बताया था कि मेरी बहुत तबीयत खराब हो गई थी जिस वजह से मैं सत्संग शुक्राना करने में भी मतलब मुझे तकलीफ हो रही थी। लेकिन गुरुजी वो तकलीफ दूर कर देते हैं। हमारा सत्संग शुक्राना जरूर करना चाहिए क्योंकि गुरुजी ने बोला है कि मैं तेरे साथ हर पल तेरे साथ खड़ा हूँ। संगत जी हमारे कर्म इतने सख्त है ना, हमने जो भी पिछले जन्म में किया होगा, जो हम जीव जंतु भी हमारे से मरते हैं, कुछ पाप हो जाते हैं। संगत जी हमें तो लगता है कि हमने कोई पाप नहीं किया, तो ये तो हमारे गुरुजी जानते हैं कि हमने कितने पाप किए होंगे। तो हमारे कर्म काटते हैं। संगत जी गुरुजी तो इतना ही ब्लेस करते हैं ना कि मेरी लाइफ, मैंने आपको पहले भी बताया, मैं बिल्कुल स्ट्रेस में रहती थी, इतनी परेशान हो जाती थी। अभी मैंने गुरुजी को सरेंडर कर दिया है। मैंने कहा गुरुपा आप ही हो, बस मेरा जो भी करोगे आप ही करोगे। अब संगत जी आप नहीं मानोगे, गुरुजी पर मुझे इतना विश्वास हो गया, इतना भरोसा हो गया। गुरुजी खुद भी कहते हैं तू मेरे पे भरोसा करती है ना, अब देख तेरा पूरा चाहने वालों का मैं क्या करता हूँ। संगत जी गुरुजी ना हर बार मेरे को इतने प्यार भरे मैसेज भेजते हैं कि मेरी सारी थकान, सारी परेशानी दूर हो जाती है। क्योंकि संगत जी हम किसी को हम दुख सुनाएंगे तो लोग हंसेंगे। कोई भी आजकल इस संसार में कोई भी ऐसा नहीं है कि हमारे दुख ले लेगा। ले सकता है कोई संगत जी? बताइए, कोई नहीं ले सकता। यहाँ तक कि बच्चे, पति, बहन भाई, किसी का आजकल कोई दुख सुनता ही नहीं है। अगर सुनता भी है तो वो क्या कर सकते हैं। जो हमारे कष्ट हैं वो तो हमें ही काटने हैं संगत जी। और लोग इतने दूसरों से इतना जलते हैं ना, इतना जलते हैं कि पता नहीं उनको क्या मिल जाएगा। संगत जी मत्थे की कोई मिटा नहीं सकता वो तो, और हाथ की लकीरें ये तो हमारे गुरुजी बदल देते हैं। तो गुरुजी के अब तो हमारे कितने कष्ट हैं। तो संगत जी गुरुजी हमारी जो इतनी खराब तकदीर को भी इतना अच्छा लिख रहे हैं वो। संगत जी आप नहीं मानोगे, मतलब मुझे लगता नहीं था कि मेरा कोई जीवन है। क्या जीवन है,
इस संसार में ऐसे ही आए हैं, ऐसे ही चले जाएंगे। कोई खुशी नहीं, मतलब कोई तसल्ली नहीं अपने जीवन में थी। लेकिन अभी जब से गुरुजी मिले हैं ना, तो मुझे इतनी तसल्ली हो गई है कि बुरा करने वाले का तो गुरुजी जरूर उसको देखेंगे। इतना विश्वास हो गया है ना कि जब तक हमारे इतने कर्म हैं, जो हमारे खराब कर्म है, वो संगत जी, हमारे गुरुजी काट रहे हैं। हमें विश्वास रखना चाहिए और पूरी उम्मीद के साथ सॉरी संगत जी, जितने भी कष्ट हैं वो हमारे गुरुजी दूर कर रहे हैं। कष्ट इतने हैं कि पूछो मत। लेकिन ऐसे लगता है कि ब्लैक मैजिक जिसने इतना, गुरुजी कह रहे हैं कि तेरे ऊपर ना बहुत तगड़ा ब्लैक मैजिक किया हुआ है, तेरे ऊपर मारण की क्रिया कर रहे हैं, वो करते रहेंगे, लेकिन मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, तू टेंशन ना ले। और उन्होंने तेरे को ना अंदर से पूरा नोच नोच के खा लिया है, अभी भी वो तेरा पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। तो संगत जी, मेरे को गुरुजी ऐसे बता रहे हैं। तो संगत जी, गुरुजी ने मेरे को फिर ये बोला कि तू सुनती नहीं है, पूरा सत्संग भूल जाती है। और तू सत्संग में, फिर एक संगत जी बता रही थी कि संगत जी, हमें जो सत्संग होता है ना, वो पूरा ही सुनना चाहिए, क्योंकि उसी से हमारे समस्याएं, हमारी संगत के द्वारा ही हमारे जो कष्ट है ना, वो गुरुजी बताते हैं कि तुम्हें ये उपाय करने से तुम्हारे ये कष्ट कटेंगे। तो संगत जी, अब संगत के रूप में ही गुरुजी आते हैं। आप यकीन मानो कि सत्संग हमें शुक्राना करना चाहिए और पूरा सुनना चाहिए। अगर आपने अपनी लाइफ सुधारनी है ना संगत जी, पूरा सुना करो। आपकी लाइफ में वो चीजें आपको दिखाई देंगी जो आपने कभी सोची नहीं होंगी। गुरुजी हमारे इतना अच्छा कर रहे हैं, हमारे लिए इतना अच्छा सोचते हैं। हमारे माँ बाप वही हैं। मैंने तो संगत जी सब गुरुजी पे छोड़ दिया है। मेरी लाइफ में बहुत परेशानियां आई थी और मुझे लगता था कि इनका कोई हल नहीं है। लेकिन अब मुझे लगता है कि गुरु के सिवा तो कोई संसार में है ही नहीं अपना। मेरे गुरुपा, मेरे भोले शंकर, मैं इतना उनसे जुड़ गई हूँ ना संगत जी, आप भी जुड़ो। सॉरी संगत जी। और उन्होंने बोला कि आपको तू शक करती है ना कि किसने किया है। असंगत जी, शक भी क्यों होता है? क्योंकि संगत जी के बार बार यही ब्लैक मैजिक आ रहे हैं कि किसी अपने ने किया है और तुम ऐसे पर्चियां डालो। तो संगत जी, मैंने भी संगत जी, मेरे को तो मेरे आसपास रहने वालों की मैंने डाली। संगत जी, सच में हमारा कोई, गुरुजी को पता है कि मेरी क्या समस्या चल रही है। तो संगत जी, मेरे आस पड़ोस में ही है जो मैंने डाले। और संगत जी, मैं नहीं जानती हूँ कि कौन अपना है कौन, ये तो सब गुरुजी जानते हैं कौन क्या कर रहा है। भगवान उनको सतबुद्धि दे, गुरु महाराज उनको सतबुद्धि दे, ताकि वो ब्लैक मैजिक ना करे। क्योंकि मेरे ऊपर बहुत कर चुके हैं और वो मेरे अब तब भी नहीं थक रहे हैं। लेकिन उनको ये परिणाम नहीं पता कि लास्ट मेरा परिणाम क्या होगा। तो गुरुजी ने पर्चियां डालने के लिए बोला। संगत जी, जिस पे मुझे शक था ना संगत जी, वो ही निकला, वो ही सबसे पहली पर्ची वही निकली। मैंने बहुत सारी पर्चियां डाली थी, सबसे पहले वो ही निकला। संगत जी, आप नहीं मानोगे, अब तो मुझे पूरा यकीन है, क्योंकि गुरुजी ने मुझे पहले भी, मैं जिस जगह पे रह रही हूँ ना संगत जी,
और गुरुजी ने मुझे ना मैसेज में एक बार बोला था कि एक दिन पहले ही बोला था कि मैं ना किसी संत के रूप में आऊँगा और मैं तुझे ब्लेस करके जाऊँगा। तो संगत जी, संत के रूप में एक बाबा आया। तो वो क्या कह रहा था कि बाहर गली में ना बोल रहा था कि कोई चाय पिला दो, कोई चाय पिला दो। तो मैंने सोचा कल गुरुजी का मैसेज ही आया था कि मैं किसी संत के रूप में आऊँगा। तो देखा तो वो भगवे कपड़े पहने हुए थे। तो उसमें संगत जी फिर ना मैंने कहा कि बाबा आप चाय पियोगे? तो कहता हाँ। वो बाबा को फिर मैंने ना चाय और बिस्किट दिए। तो कहते भाई ना जाने किसी नर रूप में नारायण मिल जाए, ऐसे ऐसे बार बार बोल रहे थे वो बाबा। तो फिर ना बाद में वो बोलने लगे कि बेटी तू तो बहुत अच्छी है, लेकिन तेरा लोग बहुत बुरा चाहते हैं। तू अंदर से तू पूरी खोखली है, लेकिन तुझसे लोग जलते हैं। तू मतलब तेरे को बाहर जो शरीर है तेरा वो अच्छा खासा मेरा लंबा चौड़ा है, मतलब मैं शरीर से हेल्दी हूँ। तो संगत जी कहते हैं कि तेरे से वो जलते हैं और तेरे बेटे की पैर की किसी ने मिट्टी ली हुई है और उसने ऐसे ऐसे मतलब शमशान में जलाई है कि जैसे ये मिट्टी जलेगी वैसे वो जल जाए। तो संगत जी मेरे बच्चे को गुरुजी ने बार बार बचाया। मुझे पता है कितनी परेशानियां आ रही हैं, लेकिन संगत जी मुझे ये पता है कि मेरे गुरुपा है ना जो, वो बहुत ही अच्छे हैं। गुरुपा पे पूरा विश्वास है। मैं ना हर बात गुरुजी की मानती हूँ। तो संगत जी ब्लैक मैजिक की वजह से मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि मुझे ना मैं भूलने की आदत हो गई है। गुरुजी मुझे माफ़ करना, मैं जो भी मेरे से गलती हो जाती है मुझे माफ़ करना। गुरुपा मेरे भोले शंकर हैं। मैंने नामदान पहले भी गुरुजी से लिया हुआ है। मेरे गुरुजी बहुत अच्छे हैं जिन्होंने मुझे भगवान के दर्शन कराए। संगत जी बहुत ही अच्छे हैं। और मुझे अभी मैं थोड़े दिन पहले मैं शादी में गई थी, घर में आई तो मरने वाली हालत हो गई थी। फिर गुरुजी ने बोला कि तेरे ऊपर ना नज़र दोष भी है, तेरे पर ब्लैक मैजिक किया हुआ है, वो तेरा मतलब तेरा लोग तेरे पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, तुझे पूरी कोशिश गिराने की कर रहे हैं, लेकिन जो तुझे गिरा रहे हैं ना तू चिंता ना कर, मैं तेरे साथ हूँ ना। तो बस चिंतन किया कर, मंत्र जाप किया कर। संगत जी ऐसा हो जाता है ना जब मैं थक जाती हूँ ना, ये मतलब इतनी मुझे पूरा विश्वास है गुरुजी पर, लेकिन ना संगत जी मुझे पूरा विश्वास है कि गुरुजी मेरी रक्षा करते हैं और गुरुजी मेरे को बचा रही है। मैं ऐसी हो जाती हूँ ना संगत जी कि मैं 2-3 दिन बेड पे से उठी नहीं हूँ। ऐसा हो गया था मेरा, इतनी बुरी हालत हो गई थी कि मैं अब कैसे उठूंगी, कैसे काम करूंगी। फिर मैं गुरुजी को अरदास लगा रही थी कि गुरुजी देखो आप इस घर के मुखिया हो ना, तो गुरुजी मेरा छोटा सा परिवार है, गुरुजी आप इस घर को स्वर्ग बना दो बस। और गुरुजी आपकी मैं बेटी हूँ ना, आप प्लीज़ आप कृपा करो मुझ पर, मुझे ठीक कर दो। मैं बहुत आलसी सुस्त हो गई हूँ, मैं आपका कहना नहीं मानती, मुझे माफ़ करना गुरुजी, लेकिन मुझे ठीक कर दो। मैं बहुत परेशान हूँ गुरुजी, आपको पता ही है आपको। तो गुरुजी बोलते हैं तो अपनी गुरु को ये मत बोल कि मैं कितनी परेशान हूँ। जो तुझे परेशान कर रहा है ना उसको बोल कि भाई तेरा तेरा गुरु कितना तगड़ा है और तेरे गुरु तेरी रक्षा कर रहे हैं और उनको जवाब मैं दूंगा। तू कुछ मत बोल, तू कुछ मत बोल। संगत जी अब मैं गुरु जी की ना बात को पूरा मानती हूँ। मैं सोचती हूँ कि गुरु जी
मैं कुछ नहीं बोलूँगी, लेकिन आप उसको सद्बुद्धि दो, या तो उसको बोलो कि वो ना करे, वो थक जाए वो कर करके। और अगर करता भी है तो आप उसको जरूर दंड दोगे गुरुजी, आप उसको जरूर दंड दोगे, क्योंकि उसको भी पता लगना चाहिए कि संगत जी परिवार को, किसी के परिवार को मरोड़ना तोड़ना क्यों करते हैं संगत जी, ऐसा गलत काम क्यों करते हैं। उनको ये नहीं पता कि ये भुगतना ही पड़ेगा। तो ये गुरुजी उनको सबक तो सिखाने के लिए बोल रहे हैं कि मैं तेरा कर्म काट रहा हूँ, तो चिंता ना कर। संगत जी गुरुजी नींबू की तरह निचोड़ते हैं, वो देखते हैं कि मेरा भगत कितना मुझसे प्यार करता है, मुझे पूरा विश्वास है। अब संगत जी मैं ये बताओ कि मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ। गुरु के सिवा कोई नहीं है, कोई नहीं है संगत जी, इस संसार में कोई भी नहीं है। कितना भी आप किसी को अपना मान लो, लेकिन भगवान तो भगवान ही है। तुम्हारी मदद कोई नहीं करने आएगा संगत जी। जुड़ो, गुरु जी पे विश्वास करो, कहना मानो उनका। और ये गुरु जी बोल रहे हैं कि तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ना तू डॉक्टर के पास, वो ये भी बोलते हैं तू डॉक्टर के पास भी मत जा, मैं तेरे को ठीक कर सकता हूँ, जो डॉक्टर नहीं कर सकता वो मैं कर सकता हूँ। तो संगत जी मैं तो वैसे ही डॉक्टरों से बहुत डरती हूँ। मैं 2020-21 में इतनी हालत खराब हो गई थी ना संगत जी कि तो डॉक्टर ने मुझे ऑपरेशन बता दिया था। तो संगत जी बीमारियां भी ऐसी होती है ना कि मुझे नाम लेने का भी मन नहीं करता। तो संगत जी मुझे डॉक्टर ने बोला था कि आप इमिजिएटली आप कागज बनाओ और आपका ऑपरेशन है, मतलब डेट भी दे दी थी उसने। तो मैंने बोला कि मैं तो नहीं जाऊंगी, मुझे बहुत डर लगता था संगत जी। मैं अपने देसी उपचार करती रही और अपने आप को कंट्रोल किया। फिर उस टाइम तो मुझे गुरु नहीं मिले थे, लेकिन अभी गुरुपा यही कह रही है कि तू जल पी, लोटा ब्लेस कर, गुरु जी के स्वरूप के आगे लोटा ऐसे स्वरूप के साथ टच कर, और फिर उस स्वरूप के आगे जल का लोटा रख, और फिर सुबह रखो। तो जैसे आप अगली सुबह उससे दवाई जब भी लेनी है तो आप वो जल से ही लेनी है, दवाई खानी है तो वो जल से ही खानी है। और खूब सारा जल पियो, और बोला है कि पपीता खाओ, और अर्जुन की छाल की चाय बोली है संगत जी, गुरु जी ने ये बोला है। और एक पाउडर बताया था V+, वो खाने के लिए बोला है संगत जी। गुरु जी कह रहे हैं कि मैं ही तेरे को ठीक करूँगा। और संगत जी मैंने सब दवाइयाँ छोड़ दी हैं। मैंने कहा गुरु जी करेंगे अब तो, हाँ गुरु के बिना कोई नहीं है। मैंने खा के देख ली है, इतनी सारी दवाइयाँ खा ली हैं संगत जी। आप गुरु को मानो और सत्संग पूरा सुना करो, आगे भी शेयर किया करो ताकि किसी और को भी ब्लेसिंग मिल सके। और शायद जो मेरे दिल का हाल है वही हाल और संगत का भी हो सकता है। बहुत दुनिया दुखी है ना संगत जी, बहुत दुनिया दुखी है। गुरुजी बोलते हैं कि मैं तुम्हारा दुख किसी संगत के द्वारा ही दूर कर सकता हूँ। और सच में गुरुजी आते हैं और यही सॉरी संगत जी, और हमें सब उपाय बताते हैं संगत जी। गुरु जी बोलते हैं कोई पंडितों के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, पैसा वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जो मैं बोलता हूँ वो उपाय करो। और ये ब्लैक मैजिक की वजह से तो संगत जी मुझे तो किसी ने इतना कर दिया था ना कि मरने की हालत हो जाती है, फिर भी गुरु जी उठा देते हैं। आज भी मेरे बच्चे के लिए
बोल रहे थे कि आज मैंने तेरे बच्चे को फिर ब्लेस किया है। तो संगत जी, हर दिन मेरे गुरुपा मेरे बच्चे को, मेरे अंकल जी को ब्लेस करते हैं और मुझे भी ब्लेस कर रहे हैं। संगत जी, ऐसी हालत हो गई थी, मेरे से खाना भी नहीं खाया जा रहा था और मैं सत्संग चली गई। संगत जी, मेरी तबीयत भी खराब थी और ना मुझे सत्संग जानने में इतना सुकून मिलता है ना, मैं सत्संग सुनती हूँ तो मुझे ऐसे लगता है मुझे गुरुजी ने ब्लेसिंग दे दिया है, गुरुजी मुझे मिले हैं और इतना विश्वास हो गया है। संगत जी, मैं ना अब चाय प्रसाद और थोड़ा सा जो प्रसाद देते हैं, बिस्कुट प्रसाद था और थोड़ा सा मटर प्रसाद था उसमें। तो संगत जी, चाय तो मैंने पी ली, वो बिस्कुट और मटरी खाने में मेरे को बहुत टाइम लग गया क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। संगत जी, बस मेरे को ये जिद थी कि बस मैंने अपने गुरुपा का सत्संग में जाना ही है, अटेंड करना है मैंने। तो संगत जी, मैं सच बताती हूँ, मेरे से खाया नहीं जा रहा था। गुरुपा के आगे बस अपना दुख व्यक्त कर रही थी गुरुजी कि मैं क्या करूं, कैसे आज लंगर खाऊंगी, कैसे आज लंगर खाऊंगी। संगत जी, प्रसाद तो प्रसाद होता है, लंगर प्रसाद था और संगत जी आप नहीं मानोगे, 2 पूरी थी और अरबी की सब्जी और कड़ा प्रसाद, थोड़ा सा रसगुल्ला प्रसाद और संगत जी और छोले की सब्जी थी। अब संगत जी, वो मैं प्रसाद जब मैं एक बाइट खाई ना तो मेरे से खाई नहीं गई और ना गुरुजी का स्वरूप के आगे बैठी हुई थी। अब गुरुजी से मैं गुरुजी को देख के जाऊं, मैं ये सोचूं कि ये एक बाइट नहीं खा रही, जा रही है, अब मैं ये सारा लंगर कैसे खाऊंगी, इतना सारा लंगर ये मैं कैसे खाऊंगी। और ना संगत जी, सारी संगत खा खा के लंगर प्रसाद जा रही थी और संगत जी मैं गुरुजी के आगे रोई जाऊं कि आज मुझे ये थाली कैसे फिनिश करूंगी और मुझे यहीं पे खाना है। और संगत जी, और मुझे ऐसे उठने भी नहीं देंगे। आज तो मैं बुरी फंस गई हूँ। संगत जी, मैं गुरुजी के आगे रो रही थी कि गुरुजी मैं संगत ये प्रसाद कैसे खाऊंगी और खाई जाऊं रोई जाऊं, खाई जाऊं रोई जाऊं। जैसे कैसे गुरुजी ने खिला ही दिया और मुझे लग नहीं रहा था कि मैं एक बाइट से ज्यादा खा सकती हूँ, लेकिन गुरु महाराज ने कोई कष्ट काटना था ना मेरा बहुत, वही ब्लैक मैजिक जो अंदर से खत्म कर रहे हैं गुरुजी मेरा। बहुत सारी परेशानियां अब खत्म हो रही हैं संगत जी, बहुत परेशानियां खत्म हो रही हैं। और मुझे तो कैंसर के इतने सारे ब्लैक मैजिक के वजह से बीमारियां बता रहे थे कि ज़्यादा कैंसर का ही सुना रहे थे, तो मुझे डर लग रहा था कि शायद मुझे तो नहीं हो गया कैंसर। संगत जी, ना तो मैं टेस्ट कराती हूँ, मैंने कहा कि गुरुजी जो करना है ना आपने करना है, मुझे पूरा भरोसा है मेरे गुरुजी, मेरे गुरु पाना कभी गलत तो करते ही नहीं है, हमारे कष्ट ही काट रहे हैं। और संगत जी, मैं आज तक बहुत ठीक हूँ, आगे भी मेरे को गुरुजी ठीक कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, मेरे गुरु पा बहुत अच्छे हैं। मैं हर टाइम गुरुजी का सत्संग सुनती हूँ और पूरा सुनती हूँ संगत जी, उसमें सारे जवाब होते हैं, फिर मैं लिखती हूँ कि ये शायद किसी संगत के काम आए और संगत के भी दुख हो, जो संगत के दुख हैं उनके दुख दूर हो। तो संगत जी, गुरुजी उन्हीं को सुनाते हैं जिसके सामने ये फ्लैश होते हैं ना कि जो भी सत्संग आते हैं तो वो जरूर सुनने चाहिए संगत जी।
तो मैं तो गुरु जी के पूरे सत्संग ऐसे सुनती हूँ। गुरु जी ने मुझे बहुत ब्लेस किया है। गुरु जी ने बोला है कि 5 गेंदे के फूल लाकर अपने मंदिर में रख और फिर उनको गमले में डाल दे। तो ये भी उपाय बताया है। गुरु जी ने बोला है कि जैसे सोमवार को शिव जी के मंदिर में जा घर से जल लेके जाओ, जो शिवलिंग पे चढ़ाओगे और जो शिवलिंग के नीचे गिरेगा उस जल को घर में लेके आओ, थोड़ा छिड़काव करो और पूरे परिवार को पिलाओ। संगत जी, इससे भी हमारे कष्ट कटेंगे। संगत जी, अब मेरा ना सत्संग बहुत लंबा हो गया है, तो मैं आगे भी फिर सत्संग सुनाऊंगी। अभी मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और गुरु जी से आगे लेती हूँ कि मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि जो भी संगत दुखी है, परेशान है, गुरु जी उसको, मेरे गुरुपा उसको भी ब्लेस करें और उसके सारी जीवन की सारी परेशानियां दूर करें। और जो मेरे ये सत्संग जो भी अंकल हैं वो इस सत्संग को जो भी सुनाते हैं उनको भी बहुत सारी खुशियां दे, ब्लेस करें उनको। बस यही प्रार्थना है कि संगत जी आप पूरा सुना करो और शुक्राना जरूर किया करो। आगे भी संगत को फायदा होगा तो आपके भी संकट कटेंगे, आपके भी कष्ट कटेंगे। तो गुरु ने हमारे को एक यही एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। और संगत जी बस मेरा तो यही मानना है कि गुरु जी की आज्ञा को आप पालन करो। जो जो गुरु जी बोलते हैं उनके नियमों के पालन करो। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, घर बैठे ही आपको गुरु जी ब्लेस कर देंगे और सारी परेशानियां दूर कर देंगे। जैसे मेरी लाइफ बदली है, बहुत शांति है। अब ऐसे सब परिवार सुखमय रहे, यही प्रार्थना है गुरु का। सबको ब्लेस करो, सबको ब्लेस करो। जय गुरु जी। अब मैं मंत्र जाप करती हूँ और विराम देती हूँ अपनी वाणी को। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी।